मेरे सभी निरंकारी संत महात्माओं, भाई बहनों, माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यकार जी। और जो मेरे मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सामने हमारे बहुत ही करीबी हैं और बहुत ही काफ़ी सालों से हमें जानते हैं, हमारी दुकान पे आना जाना पंडित जी हैं। तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत जानकारी रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बातें की पंडित जी से, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आज पंडित जी से बातचीत करते हैं, तो कुछ जानकारी पंडित जी से प्राप्त करते हैं कि जैसे कहते हैं हम लोग निरंकारी हो गए पंडित जी। तो जैसे कि कुछ पूजा पाठ वाले लोग हैं, तो जैसे कि कि कई लोगों के मुख से ऐसा सुना कि परमात्मा को, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, हमारी सुनता नहीं है, हम दुखी के दुखी हैं। तो बहुत ऐसे लोग होते हैं कि परमात्मा को दोष देते हैं, अपने कर्मों को देते। तो उनके लिए पंडित जी आप कुछ संदेशा देना चाहेंगे? देखो, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा, तो मैं ऐसा पंडित नहीं हूँ, कुछ जानता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ भगवान का, जो कुछ जानता हूँ वो मैं उतना ही कहना चाहता हूँ, झूठ मीठी बात नहीं करना चाहता हूँ। हाँ जी। अभी मैं अध्ययन कर रहा हूँ, अभी मैं सत्संग में जा रहा हूँ, अभी मैं भगवान का शरण में गया हूँ। हाँ जी। इसके बाद यदि मैं फिर दोबारा आऊँगा, यही हमारा कॉलोनी है, यही हमारा घर है, हाँ जी। ऐसी बात नहीं है जो हम नहीं आएंगे। उसके बाद यदि आप जिस तरह से सुनोगे उस तरह से हम सुना देंगे। अच्छा। अभी जो है टूटी फूटी भाषा में जो आप पूछोगे, हाँ, उसका हम सब जवाब दें। अच्छा पंडित जी, जैसे कि कहते हैं कि अब ये परमात्मा ने शरीर क्यों हमें दिया है? परमात्मा ने ये शरीर जो दिया है, जो कर्म, एक भागवत कथा में कहता है, श्लोक है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हाँ, बहुत अच्छा। कहने का मतलब है, जो आपको मनुष्य में जन्म हुआ है, मनुष्य में पैदा हुए हो, कर्म करने के लिए दिए हैं, भगवान का नाम लेने के लिए हैं। हाँ जी। अपना कर्म करोगे, अपने ऊपर विश्वास रखोगे, तो इस समय भी भगवान मिलते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ जी। दिखाई नहीं देते, लेकिन आत्मा में हर हमेशा भगवान रहता है। आप यदि उस तरह के काम करोगे, अपने आप जो भी चाहोगे और भगवान की आस्था लेकर काम करोगे, तो वो काम बन ही जाएगा। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। अच्छा, तो पंडित जी एक और आपसे, जैसे कि कहते हैं कि ये जो हमें शरीर है, आपने देखा हो कि कईयों का कहते शरीर छोड़ देते हैं, तो उनके कहते हैं शांति पाठ वगैरह, तो क्या कहते हैं आत्मा को मुक्ति, जैसे मुक्ति कैसे मिलती, मोक्ष कैसे मिलती, इसका कोई? देखिए, मुक्ति जो मिलता है, आप जैसे कि आप हैं, आप आपके पूर्वजे ऊपर चले गए हैं, आप उनको मुक्ति दिलाना चाहते हैं, या आप भी अपना कर्म करके मुक्ति ले सकते हैं। आप जैसे कि भगवान की शरण में, भगवान का स्मरण करके, भगवान के ऊपर क्या कहते हैं, तो ध्यान रख करके आप यदि उस तरह का कर्म करेंगे तो जरूर मुक्त होगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। आप जैसे कि हर हमेशा एक बात और आपसे जानना चाहते, अभी आने वाले समय में जैसे कि अब जन्माष्टमी का त्योहार आया, तो कहते हैं जन्माष्टमी श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, क्या वास्तव में जन्म हुआ था? जन्म उसका नहीं हुआ था। हाँ जी। उनका जन्म नहीं हुआ था, वो प्रकट हुए थे। अच्छा। जन्म भगवान कृष्ण का नहीं हुआ था, वो प्रकट हुए थे यशोदा के या देवकी के गर्भ में। हाँ जी। गर्भ में नहीं थे, वो प्रकट हो गए थे। हाँ जी। तो कहने का मतलब है, जो वो कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, आपका भी जन्म होता है, देवकी का दिखावा था, लेकिन वो प्रकट हुए हैं। हाँ जी, ये भी मैंने गीता में पढ़ा था कि श्री कृष्ण भगवान जो है जन्मे नहीं थे, क्योंकि ये अजन्मा है। अजन्मा है। अजन्मा है तो जन्मा कैसे? ये अपने अनादि रूप में प्रकट होते, बाद में शिशु रूप में अवतरित हुए। यहाँ पर रामायण में लिखा हुआ है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप निहारी। हाँ जी।
समझ गए? तो ये प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं हुए हैं उनका। अच्छा, और पंडित जी देखते पूजा पाठ करने बहुत भी, जैसे मेरा भाई आया तो मैंने जैसे कि उसको बोला कि भाई मेरा भाई अभी आने वाला था मेरे पास, तो मैंने बोला हाँ भाई क्या बनाओ तुम्हारे लिए खाने में, ये बनाओ, मतलब नॉन वेज की बात की। बोला नहीं नहीं नहीं, सावन चल रहा है। तो ऐसा क्या कि देखो कि कैसे मंगलवार को लोग बहुत कुछ मनाते हैं, आज मंगलवार है, ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, तो बुधवार को काम करना है, तो क्या ऐसा ठीक है? करना चाहिए? मंगलवार को नहीं करोगे, बुधवार को करोगे, तो इसका मतलब? देखो भगवान मंगलवार जो होता है, हाँ, वो शुद्ध महावीर जी का दिन होता है। अच्छा, मंगलवार। हाँ जी, तो मंगलवार में ऐसा कोई चीज नहीं करना चाहिए हाँ जी, जो वो भगवान के दृष्टि में पड़े। अच्छा, यानी मंगलवार बहुत सचेत से रहना पड़ता है। अच्छा पंडित जी, ये मंगलवार जो दिन के नाम है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, हाँ, तो पंडित जी ये दिन जो है, ये दिन तो परमात्मा ने नहीं बनाए ना, दिन तो हम ही लोगों ने बनाए, किसी साइंटिस्ट ने, किसी विद्वान ने बनाए हुए, सोमवार, मंगलवार, रविवार। कहते परमात्मा तो ये निरंकार है, बेरंगा है, बेरूपा है नहीं? हाँ, तो कहते हैं हर जगह है, हरदम एक रस रहता है। तो ये सोमवार, बुधवार, मंगलवार, ये सब ये क्या चीज? ये एक ग्रह है। हाँ जी, और ये एक ग्रह है, जैसे पंडित ने निकाला है हाँ जी, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और बहुत ऐसे नाम है। हाँ जी, समझ गए? हाँ जी, तो ये दिन जो निकाले हैं हाँ, वो नक्षत्र के हिसाब से निकाले या दिन निकाले। इस दिन इस तरह का नक्षत्र आएगा, इस तरह का नक्षत्र आएगा, इस तरह से नक्षत्र आएगा। अच्छा, यहाँ पंचांग में देखना पड़ता है। अच्छा, अब समझ गए? तो दिन इसलिए निकाले हैं जो हर तरह का, यदि आपको दिन, आपका नाम है, क्या कहते हैं, जो नाम है, हाँ जी, वो नाम ना रहे तो आप क्या कहोगे? हाँ जी, आप क्या कहोगे? हाँ, कुछ नाम तो रखना पड़ेगा। हाँ जी, तो कुछ नाम तो रखना ही पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए भगवान ने अब ये 7 दिन का नाम रख दिए हैं। अच्छा, अब जैसे कि ये है पंचांग में, हाँ जी, अब देख लो ये पंचांग, हाँ, पंचांग पढ़ के बताएंगे। हाँ, ये देख लो। तो अच्छा, ये पंचांग में है अच्छा, तिथि, तिथ्यंत, हाँ जी, नक्षत्रांत, हाँ जी, योगांत, हाँ जी, करण, हाँ जी, रास्यंत, हाँ जी, सु हाँ, आदि, दिवांग, पौष, शुक्ल पक्ष। हाँ जी, इस शुक्ल पक्ष में ये 7 दिन में क्या होता है, हाँ जी, इसलिए ये दिन निश्चित किया गया है। अच्छा, अच्छा पंडित जी, जैसे बच्चा कोई पैदा होता है, मूलों में हो गया, किसी पे कहते हैं वो नहीं होता, एक मूल में बच्चा पैदा होता है, वो मांगलिक होता है, ऐसा क्या? ऐसा है, जिस नक्षत्र में जो पैदा होता है, हाँ जी, उस नक्षत्र में बहुत तरह की बात होती है। हाँ जी, उसमें जोड़ना पड़ता है। नक्षत्र यदि गड़बड़ होता है तो उस बच्चे को कुछ न कुछ होने की संभावना होती अच्छा, है। जो मांगलिक होते हैं उनके लिए मतलब क्या? मांगलिक जो होते हैं, जो कोई लड़का लड़की मांगलिक अब होते जैसे हैं, मांगलिक जो होता है, हाँ, तो उनमें क्या दोष होता है? ऐसा क्या होता है? उसमें ऐसा है, दोष के लिए बहुत दोष होते हैं। अच्छा, लेकिन नक्षत्र के हिसाब से, जिस तरह से नक्षत्र रहता है उस टाइम, हाँ, उस तरह का नक्षत्र जो आता है जिसमें कि दोषारोपण होते हैं, हाँ जी, जिसमें कि मंगलिक होता है, हाँ जी, तो कोई मंगलिक में आता है तो उनका शुभ शुभ रहता है। हाँ जी, जो कोई भी काम करे तो वो शुभ हो जाता है। अच्छा, और जो नक्षत्र में जिसका गड़बड़ है, हाँ जी, वो अमांगलिक शुभ होता है, उनका कुछ गड़बड़ होता ही रहता है, हर हमेशा होता रहता है। अच्छा, तो पंडित जी और कुछ ऐसा है कि जैसे कि अब जैसे पंडित जी एक बात बताओ, अब जैसे सभी लोग काम करते हैं, कोई किसी पूजा, कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, कि परमात्मा जब एक है तो अलग अलग रूप में पूजना, अलग अलग मानना, अपने ही देवी देवता, हर कोई कहता मेरा बड़ा, कोई कहता मेरा श्याम, कोई कहता ये, तो जब एक ही परमात्मा तो फिर इसको इसे डिवाइड, परमात्मा एक ही है, हाँ, निरंकार, निरंकार है।
परमात्मा एक ही है, लेकिन हम और आप, जैसे मुस्लिम हुआ, हाँ हिंदू हुआ, हाँ तो मुस्लिम अपना अल्लाह का मानते हैं, हाँ जी हिंदू अपना धर्म को मानते हैं। हाँ तो यहाँ पे है, महात्मा गांधी ने कहा था, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। हाँ जी समझ गए, भगवान एक ही है, एक ही है। चाहे जब वो एक ही आदमी है, देखो कहते ना, कोई एक बाप हो गया, 3 बेटे हो गए, है नहीं, कोई पापा बोलता, कोई डैडी बोलता, कोई पिताजी बोलता, मगर है तो एक ही इंसान ना। है, तो फिर एक ही हाँ, इंसान तो है, इसमें लेकिन लड़ाई क्यों? आप और हम हाँ उनको 3 जगह बांट देते हैं। हाँ, तो ये हमारी गलती है ना। हाँ, तो आपकी तो हम भूल गलती गए, है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक मिलके रहना चाहिए। आपको उस तरह से रहना चाहिए जो हमारा परिवार कैसे चलेगा। एक नाम, यदि घर में कोई व्यवस्थित आदमी है, हाँ। माँ है, बाप है, हाँ। या चाहे कोई बड़े भाई है, एक नाम रख दिया जो बिंदु, हाँ जी तो उसी नाम के अनुकरण चलना चाहिए। हाँ जी 10 नाम नहीं रहना चाहिए। हाँ जी क्या समझे, एक नाम को लेकर के चलना चाहिए। अब जैसे कि हम रहते हैं यहाँ दिल्ली में, घर पर में कोई दूसरा रहता है, अब वो दूसरा नाम आप चाहे माता पिता ने दुलार से, हाँ जी या चाहे कुछ चीज से कहने लगता है नूनू, कहने लगता है बुआ, हाँ। ये सब जो कहने लगते हैं ना, हाँ जी वो नाम ही रह जाते हैं। अच्छा। उनको नहीं बोलना चाहिए। जैसे पंडित जी एक कहते, नाम, अच्छा कहते बिन गुरु ज्ञान न होई। बिना- तो गुरु हाँ। हमारे जीवन में मतलब कितने प्रकार के गुरु होते हैं, और सबसे गुरु- श्रेष्ठ गुरु कौन है? सबसे श्रेष्ठ गुरु है आचार्य। आचार्य। आचार्य गुरु, आचार्य वो कौन होता है? वो आचार्य गुरु होता है जो घर में, आप लोगों को तो नहीं कुछ कहेगा, मैं तो मैथिल हूँ, आप लोगों में कैसा व्यवहार है सो तो बात नहीं है। गुरु 3 होते हैं। हाँ जी एक होता है आचार्य गुरु, हम्म, एक होता है जिससे मंत्र लिए हैं वो गुरु, अच्छा एक होता है उससे और जिसका कि अब हमें दिमाग में उतना नहीं है, हाँ जी लेकिन ये गुरु जो होता है, हाँ तो सबसे आचार्य गुरु होता है बड़ा, और जिससे मंत्र लिए हो वो तो शुद्ध करके उसके लिए भगवान है। उनको शुद्ध के लिए उनके लिए वो भगवान है। अच्छा और उनका सत्कार आदर जहाँ तक हो वो करे। हाँ जी समझ गए, तब ये भगवान फलाफली करते हैं। अच्छा अच्छा, श्री रामचंद्र जी भगवान के बारे में कुछ जानकारी? श्री रामचंद्र भगवान के बारे में, अच्छा, जैसे सुना कि श्री रामचंद्र जी भगवान ने अयोध्या में जो सरयू नदी, उसमें अपने आप को आत्मदाह किया था, तो ऐसा कुछ सुनने को पढ़ने को मिला। क्या बताए आप? जो उसमें सरयू नदी जो है अयोध्या में, तो उन्होंने अपना उसी में आत्मसमर्पण किया था नदी में, श्री रामचंद्र ने अपने शरीर को। तो ऐसा कुछ आपको? नहीं, आत्मसमर्पण नहीं किए थे। अच्छा, सरयू नदी उनके घर के किनारे बह रहे थे। हाँ सरयू नदी में श्रवण ऐसा था, हाँ श्रवण का कहानी सुना होगा। हाँ हाँ वो अपना माँ बाप के लेकर के जा रहे थे, हाँ जी, तो तीर्थवास, अचानक उसमें गया बर्तन, प्यास लगी थी उनको, अंधे थे माँ बाप, तो कोई जल भरने के लिए श्रवण गया था। और वो जो जल भरे थे तो उसमें जो आवाज निकला, वो आवाज सुनाई दिया किसको? तो दशरथ को। सुनाई किसको दिया? तो दशरथ को। तो दशरथ ने अचानक अपना मन छोड़ दी, जो श्रवण को लग गया, और श्रवण ने अपना प्राण त्याग किया। उस समय श्रवण के पिताजी ने उनको श्राप दिए थे कि जिस तरह से हमारा प्राण त्याग हुआ है, उसी तरह से तुम वन वन भटकोगे। अब समझ गए? हाँ जी। हाँ, ये तो पता कि राजा दशरथ को ये श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप लगा हुआ था। श्राप लगा हुआ था। इस तरह से मैं अपना पुत्र वियोग में तड़प रहा हूँ, ऐसे तुम भी अपने। जो भगवान राम, हाँ जी, जो वो जन्म लिए थे, हाँ जी, तो कैकेयी माँ से पहले कह दिया था, हाँ जी, माँ मुझे वन जाने का आदेश आप ही देना। अच्छा, हम बन जाएंगे, 14 साल का आदेश देना।
पहले उनको कान में दे दिया था, इसलिए केकई ने उनको वन की 14 वर्ष की मांग, क्योंकि 14 वर्ष में 14 वर्ष जब बीतता है, 14 वर्ष जब लगता है तो रावण उसी टाइम उनको मरना रहता था। इसलिए भगवान राम ने उनको 14 वर्ष का वनवास लिए और उनको जितना अधर्मी था, जितना राक्षस था, उनको वध करते हुए भगवान राम ने रावण को भी वध करके अपना 14 वर्ष में उसी दिन अपना स्थान पर क्या अयोध्या आ गए। अच्छा अच्छा, तो पंडित जी ये जैसे कि उस समय जैसे श्री रामचंद्र भगवान का समय जो था, तो उस समय मतलब क्या था, क्या क्या सुविधाएं क्या थी? जंगल में रहे तो वो खाते पीते क्या होंगे जंगल में? वो देखिए, राम जब रामे था, भगवाने था, हाँ, तो ऐसा है जो जंगल में उनके लिए सर्प भी हट जाते थे, रास्ता छोड़ देते थे। अच्छा, चाहे कोई भी विषैला होता तो उनके सामने नहीं, अब तो साक्षात भगवान थे, अब समझ गए। और वहाँ फल इस शरीर रूप में थे ना राम, तो शरीर को खाना भी तो चाहिए, शरीर को खाना चाहिए, तो भगवान ने कोई भोजन भात चावल या रोटी नहीं खाए। अच्छा, यानी वो हर हमेशा फल और फ्रूट ही खाए। तो जब जंगल में थे तो उस टाइम ऐसा था जो जंगल में भी फल फ्रूट मिलता था। आज भी जंगल में तो फल फ्रूट होते हैं ना, में तो होते नहीं। वो जंगल तो से फल फ्रूट ही लक्ष्मण तोड़ के लाते थे और वो खाते थे। जैसे कि आपको खोजते खोजते, सीता को खोजते खोजते भगवान ने चला गया वहाँ सबरी के आश्रम, और सबरी ने सब कुछ उनको रखे थे फूल डाली में तोड़ करके, फल फ्रूट मुंह से लगा करके, जो ये मीठा है ये खट्टा है, तो खट्टा को अलग करते थे, मीठा रखते थे। इतना प्रेम था, ये नहीं जो जुटा कर दिया, प्रेम था। तो प्रेम को देखकर भगवान ने उनको सबरी को गति दिया। तो अच्छा, ये श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वो कैसे दिया था? कुरुक्षेत्र के मैदान में विराट स्वरूप दिखाया था, कैसे दिखाया था? देखिए, इसके ऊपर में यदि कहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं कोई बात नहीं, धीरे बताइए। हाँ, इसके ऊपर में आपने देखा होगा कि जब कुरुक्षेत्र में युद्ध करने गए तो भगवान अपना गांडीव धनुष डाला कि भगवान अर्जुन ये देख रहा था, ये मैं जो गांडीव उठाऊंगा तो हम किसको मारेंगे? अपने सगे संबंधी, अपने सगे संबंधी है, सब है, किसके ऊपर में मैं बांध छोड़ूंगा? तो वहां पर मैं भगवान उनको समझाते हैं, उनको कहते हैं, हर कहानी वहां से शुरू करते भगवान, ये इस तरह से ऐसा है, इस तरह से ऐसा है, इस तरह से करोगे, इस तरह से ऐसा होगा, इस तरह की बात करते थे। लेकिन भगवान अर्जुन को बाण चल नहीं पाता था, क्योंकि वो वहां पर सब सगा संबंधी को देख रहे थे। इसी में और इससे ज्यादा क्या करो। तो अर्जुन को विराट स्वरूप कैसे दिखाया था? श्री कृष्ण भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था, कैसे दिखाया था? भगवान ने विराट रूप जो दिखाया था, तो जब कहानी कहते 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 श्री कृष्ण ने कहा जो कुछ हूँ सब कुछ मैं ही हूँ। हाँ, जो हूँ, जो तुम देख रहे हो वो सब कुछ मैं ही हूँ। मतलब क्या देख रहे हो? मतलब वो जो देख रहे हो, जो विराट, मतलब जो भगवान, यानी तुम जो समझते हो जो ये फला है, ये चिल्ला है, ये मेरा भाई है, ये दुनियादारी है, ये कुछ नहीं है। हाँ। जो है संसार में केवल एक भगवान है, वो मैं ही हूँ। अच्छा। जो तुम्हारे, क्योंकि वहां पे जितने तुम्हारे बंधुगण है वो कोई कुछ नहीं है, समझिए, यहाँ मैं ही हूँ। अच्छा, तो कहते जब मैं ही हूँ, अगर श्री कृष्ण भगवान ने कहा था मैं ही हूँ, तो फिर वो तो शरीर को तो नहीं बोला था ना कि मैं हूँ, कि शरीर तो सबका, कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर और एक चढ़े सिंहासन एक बंदे जाइए। मतलब शरीर तो किसी का भी नहीं रहा, ना ही राम का रहा, ना ही कृष्ण का, ना ही शंकर का, और हम किसी का भी नहीं रहेगा। भगवान का विराट रूप जो है, जो उसने बोला कि मैं ही हूँ, तो मैं किसको बोला था? कर्ण से बोला था। हाँ। जो हूँ वो मैं ही हूँ। हाँ, और कर्ण को अपना विराट, अर्जुन को, नहीं, अर्जुन को विराट रूप दिखाया था।
हाँ जी। अर्जुन को विराट रूप हाँ, दिखाया तो वही था। पूछा, विराट रूप कौन सा दिखाया था? उसमें सब कुछ दिखाया था, जो जैसे दुर्गा भगवती दुनियादारी जो भी हैं वो विराट रूप साक्षात हम अपने ही हैं। अच्छा, हाँ ये दिखाया था। हाँ, ये पूरी सृष्टि दिखाई थी। जो पूरा सृष्टि दिखाया था, भूमंडल दिखाया था। हाँ। सब कुछ जो कुछ दिखाया था वो हाँ, सब कहते कुछ कि सब मुझ में मुझ में और मैं समाया सब है, में, हाँ। समाया है। तो पूरी सृष्टि उन्हीं में समाई है। हाँ हाँ। तो हाँ, तो पंडित जी के भाव कैसे लगे, आप सभी लोग बताना। भाई ऐसा है, तो मैं जो टूट भाषा में हुआ है वो आपको मैं सुनाया हूँ, लेकिन यदि अगली बार ये करेंगे तो हम इस तरह से समझाएंगे जो आप देखते ही रह जाएंगे। धन्यवाद।